रूबीज़ तड़का में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। तो आपने सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं मूली का पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आटा ले लिया मूली का पराठा बनाने के लिए, जिसमें मैंने मैदा भी मिक्स किया है। 2 कप मैंने आटा का लिया है और 1 कप मैंने मैदे का लिया है। अब मूलियाँ जो मैंने कश कर ली हैं ये इसके अंदर जाएंगी। ये ग्रीन प्याज है, इससे इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। ग्रीन धनिया, ये इससे भी ज़्यादा मज़े का लगता है, ये डालने से और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। 1 चम्मच हरी मिर्चों का जाएगा इसके अंदर, जिनको हमने चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के दड़ा मिर्च का, 1 चम्मच भर के सूखे धनिए का, आधा चम्मच हम नमक का डाल देंगे, आधा चम्मच जीरे का डाल देंगे, थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अच्छे कलर के लिए। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फिर हम इस आटे को लेंगे गूंदा, इस तरह अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम पानी डालते हुए तमाम आटे को इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। बस जब आपका तमाम आटा इकट्ठा हो जाए ना, तो फिर आपने इसको 1-2 मुक्कियाँ लगानी है। इस तरह अच्छे से इसकी गूंद लेना है, इसको इस तरह दोनों हाथों से। आपने सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करना है, इतना मज़े का बनता है, भी दिल खुश हो जाता है इसको खा के। आपने मूली वाला पराठा मेरी रेसिपी को देखते हुए ज़रूर बनाना है। अगर लगे अच्छी तो लाइक कर देना है, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए अब 15 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है रोटियों के लिए। तो जल्दी से हम इसके पराठे बनाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फिर अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, जिसने हमें इतनी प्यारी नेमतों से नवाजा और जिसको हम अपने हाथों से पकाते हैं। देखें इतनी प्यारी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं और प्यारा सा खूबसूरत सा इनको बना के जब खाते हैं दूसरों को खिलाते हैं तो कितना ये मज़ेदार काम लगता है जी। तो आपका भी अगर दिल करता है ऐसे ही बनाने को, तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करते हुए ज़रूर बनाना है। स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर किया करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको तवे पे डालते हैं। चलिए जी, अब हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह छोटी छोटी हमने पराठे बना लेने हैं। इनको हमने ऑयल लगाना है, घी लगा ले, जो आपके पास है देसी घी लगा ले, बस जो है ना आपके पास वो लगाएं। और इसको मीडियम स्लो आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है। बस अब आपने हल्का से इसके ऊपर इस तरह ऑयल लगा लेना है। अब हम अपनी रोटी को इस तरह पलट देंगे, मूली वाले पराठे को इस तरह पलटने के बाद हम अच्छे से इसको इस तरह तवे के ऊपर घुमाएंगे। इस तरह आस्ता आस्ता स्लो आंच पे इसको पकाना है, इस तरह साइडों से अच्छे से दबाना है। ये बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी सी रोटी बन के तैयार होगी। ये अब पराठा बिल्कुल हमारा मूली वाला ये देखें तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे अब हमने इसको उतार लेना है। इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी ले आना है अपना। इसको भी आपने इसी तरह ऑयल लगा के मीडियम स्लो आंच के ऊपर इसको भी इसी तरह आपने पका लेना है। ये देखें अब हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। आपने पराठे तो बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन जो आटे में गूंद के पराठे खाने का मज़ा है ना, उसका तो अपना ही एक जायका है। और मज़ेदार सा पराठा, यकीन जाने एक दफ़ा आप बना के खिलाएं तो सही, अगर आपकी वाह वाह ना हो जाए तो फिर कहना। ये देखिए हमने अब पराठे तैयार कर लिए हैं। और सर्दियों की धूप हो और साथ में मूली के पराठे हों, साथ में दही का रायता हो, इनको खाने का अपना ही मज़ा है धूप में बैठ के। तो मेरे भी बच्चों की आज फरमाइश थी, आप भी अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा कर दिया करें। कभी कभी घर के कामों से हट के कोई और भी नया काम करना चाहिए। तो मूली के पराठे बने हैं, आपने भी ट्राई करना है। अगर लगे रेसिपी अच्छी तो लाइक कर देना है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने के लिए इसके साथ फिर दही के साथ लगाएं और खाएं। और मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है आपको कैसा लगा मूली का पराठा।